जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी सेट। आपका मैं नाम संस्कार शुक्ला है। बीएचयू की जब हम काउंसलिंग करा रहे हैं तो हमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है भैया मेरे कैटेगरी सर्टिफिकेट का। कि पहली बात तो इसने 2026 का सर्टिफिकेट मांग लिया है, जो कि अभी मैं तुरंत बनवा नहीं सकता। दूसरी बात, मुझे पुराना अपलोड कर सकता हूं मैं या नहीं कर सकता हूं? अगर मैंने अपलोड कर दिया तो फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा? और तीसरी बात, क्या मैं सेंटर लेवल का सर्टिफिकेट अपलोड करूंगा या स्टेट लेवल का, और दोनों का फॉर्मेट क्या होता है? ठीक है, तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो रहेगा। थोड़ा सा अपना शांति बना के बैठना, मैं तुम्हारा 5 मिनट ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा एंड आपकी हेल्प करके चला जाऊंगा। ठीक है, स्टार्टिंग में बस मुझे आपके 30 सेकंड चाहिए। और मैं आपको बता देता हूं, मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं आपके सीयूटी पीजी के ऑफिशियल डाटा से बता रहा हूं, बीएचयू के। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है, जो हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, वो किन लोगों को अपलोड करना है। तो एससी वालों को अपलोड करना है, एसटी वाले कैंडिडेट्स को अपलोड करना है, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स को अपलोड करना है, और ई ओबीसी वाले कैंडिडेट्स को अपलोड करना है। तो ध्यान रखो, जो हमारा टाइम वाला प्रॉब्लम है ना, जो हमारा टाइम वाला प्रॉब्लम है कि 2026 का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, वो सिर्फ ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है। सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है। एससी एंड एसटी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, उसका कोई भी टाइम फ्रेम नहीं होता। वो एक बार बनता है और पूरे जीवन भर वैलिड रहता है। ओबीसी का सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट 3 साल तक वैलिड रहता है, और ईडब्ल्यूएस का आपको हर साल बनवाना पड़ता है। ये आपको मालूम होगा। लेकिन बीएचयू ने पहले तो नहीं बताया था। और क्या अभी मैं पुराना वाला अपलोड कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? तो ध्यान रखो, आप अभी अपलोड कर सकते हो पुराना वाला, लेकिन आपको साथ में उसका एक और चीज करनी पड़ेगी, जो कि आपको अंडरटेकिंग अपलोड करना पड़ेगा इस सर्टिफिकेट के साथ साथ, तभी आप इस चीज से बच पाओगे। सेकंड, आपका सर्टिफिकेट नो डाउट सेंट्रल लेवल का ही होना चाहिए। सेंट्रल लेवल के अलावा कोई और अगर अपलोड करोगे तो टोटली रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बीएचयू आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल समझा देता हूं। अपन वाराणसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, वाराणसी में 2 कॉलेजेस हैं, एक है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ठीक है, और एक है बीएचयू। जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, राज्य सरकार के कंट्रोल में आता है। तो अगर पास स्टेट वाला सर्टिफिकेट हो, आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में रिजर्वेशन बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन बीएचयू जो है भैया, वो सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी है। इसकी जो फंडिंग होती है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ कौन मेंटेन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करता है। तो यहाँ पे हमको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। अब भैया ये दिखता कैसा है वो बता दो। तो देखो, अगर आप डीयू की वेबसाइट में जाओगे तो डीयू की वेबसाइट में डीयू ने बता के रखा है क्या फॉर्मेट होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट का। तो ये फॉर्मेट होता है आपके शेड्यूल कास्ट के सर्टिफिकेट का, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का, ये वाला फॉर्मेट होता है आपके सर्टिफिकेट का। ऑलमोस्ट सभी राज्यों में यही सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रहता है, तो ध्यान रखना आपका भी सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में वो हो। और इसको मैं आपको व्हाट्सअप चैनल में भेज भी दूंगा, एक बार तो चेक कर लेना आपका जो सर्टिफिकेट है इस फॉर्मेट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आपने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का देख लिया। अब देख लो, फॉर्मेट फॉर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आपका इस फॉर्मेट में होना चाहिए। यही आपका सेंट्रल फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये फॉर्मेट में। एंड अब बात कर लेते हैं अपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देख लो। ठीक है, और यहाँ पे ये चीजें मेंशन्ड भी है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि डीयू भी सेम फॉलो करता है, बीएचयू भी सेम फॉलो करता है। एक्जैक्टली यही फॉर्मेट अपन को चाहिए होगा। नीचे यहाँ पे नाम भी लिख के रखे हुए हैं कि आपका सर्टिफिकेट किससे साइंड होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ ही मतलब गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं जिनसे आपका सर्टिफिकेट साइन होना चाहिए, तभी उसको वैलिड माना जाता है। तो वहाँ पे नीचे वो चीजें भी मेंशन्ड है। अगर ये फॉर्मेट में है तो परेशान मत होना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ भैया, डेट मेरी पुरानी है, मेरे पास 2024 का सर्टिफिकेट है, तो मैं क्या करूं? उसका मैं आंसर देके जाऊंगा। बट फॉर्मेट पहले अपना एक बार मेंशन देख लो। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपने ईडब्ल्यूएस फॉर्मेट में। अब यहाँ एक और चीज ध्यान रखना, ईडब्ल्यूएस फॉर्मेट में अगर तुम्हारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार या गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है तो परेशान मत होना, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो क्राइटेरिया होता है भैया, वो ऑलमोस्ट सेंट्रल लेवल का भी सेम होता है, स्टेट लेवल का भी सेम होता है। तो तुम्हारा जो राज्य वाला सर्टिफिकेट है ना, वही केंद्र वाला काम करेगा। बस उसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि हमारे सेंट्रल लेवल में भी सेम क्राइटेरिया है। 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, रेजिडेंटल फ्लैट नहीं होना चाहिए, एक प्लॉट नहीं होना चाहिए, और ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके हो गया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आपका फॉर्मेट, जो कि आपके सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, जो कि आपके बीएचयू एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और साइन वाइन ये सब चीजें तो रहेंगी ही रहेंगी। इसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा, जहां पे एक बार जाके आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। भैया व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा है, कैसे जुड़ेंगे, थोड़ा वेट करो, बता दूंगा मैं इन चीजों के बारे में, है ना। तो ये मैं इसको सेंड कर दूंगा, इसको देख लेना। अब बात कर लेते हैं कि भैया हमारा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो हमको कहां अपलोड करना होता है और कैसे अपलोड करना होता है। तो देखो, मैंने आप लोगों के लिए ये बीएचयू का ऑप्शन, हमने जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरा था, मैंने ओपन करके रखा हुआ है। इसमें ना हम जब हमारे पास एक जो प्रॉब्लम है कि जब भी हम बीएचयू में रजिस्टर करते हैं तो हमने अपने जो एनटीए में अपनी जो कैटेगरी भरी थी, यूआर कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी कैटेगरी यहाँ पे बीएचयू ने खुद की खुद उठा ली है। और जैसे ही हम अपने यहाँ पे जैसे रजिस्टर कर लेते हैं, अपना नाम और ये सब चीजें डाल देते हैं, तो हमसे यहाँ पे बीएचयू अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल में पूछता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर। फॉर ओबीसी एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2026। आपको यहाँ कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा, और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2026 के बाद का होना चाहिए। बाद में आगे चल के आपको इसको अपलोड भी करना पड़ेगा। तो भैया 1 जनवरी के बाद कहीं चलेगा नहीं, तुम अपना पुराना वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डाल देना, वही सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। तुमको करना क्या पड़ेगा मैं वो बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे अपना 30 सेकंड का टाइम दे दो। ठीक है, आपकी हेल्प करके जा रहे हैं।
पहली बात तो आप स्टडी कैप्टन अगर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। अगर आप काउंसलिंग के लिए कोई हेल्प चाहते हो तो ये नंबर नोट कर लो 9336257345। और अगर आप हमारा CUT यूजी का 2027 का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो स्टडी कैपिटल के आप जाके डाउनलोड करके वहां पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारा व्हाट्सअप चैनल भी है जिसमें 11,000 बच्चे जुड़ चुके हैं, तो वीडियो कैंड में कैसे जुड़ना है आपको मैं वो बता दूंगा। अगर तुम्हारा कोई डाउट है जो भैया कि आप मतलब मेरा कोई ऐसा डाउट है जो मैं डायरेक्टली आपसे पूछ के क्लियर कर पाऊंगा, तो आप हमारे इंस्टाग्राम फॉलोइंग को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे विपुल भैया, विपुल सर ऑफिशियल आपका ये मिल जाएगा। एंड मेरे आपको मिल जाएगी CUT विद संस्कार, ठीक है। @ मत लगाना, तो आप इसको सर्च करोगे तो आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हम्म, अब बात कर लेते हैं अपने अंडरटेकिंग क्या है भैया और उसको कैसे जाके ज्वाइन करना है। तो देखो, BHU की वेबसाइट में BHU ने एक अंडरटेकिंग का फॉर्म देके रखा हुआ था, जो अगर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। BHU PG एडमिशन 2026 अंडरटेकिंग। यहाँ पे BHU ने एक ऑप्शन देके रखा हुआ है, OBC NCL EWS सर्टिफिकेट इफ नॉट इशूड ऑन और आफ्टर 1/1/2026 एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, द कैंडिडेट मस्ट सबमिट द सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1/2/26 एट द डेट ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज नोटिफाइड बाय BHU। अभी जो है अपलोड कर दो, BHU मान जाएगा, लेकिन जब फिजिकल वेरिफिकेशन आना तब 1/1/2026 का लेके आना। तो हम इस अंडरटेकिंग को अपलोड कर देंगे, सब चंगा सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली, कुछ भी नहीं दिक्कत होने वाला, ना तुम्हारा डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होगा ना कुछ होने वाला है, ठीक है। जो वो सर्टिफिकेट है उसी को अपलोड कर दो। जब अपना फिजिकल लेके आना, ऑलमोस्ट मान के चलो आपको 2 महीने बाद BHU आना पड़ेगा, ठीक है, जुलाई के टाइम तक आना ही पड़ेगा आप लोगों को। तब तक अपना बनवा लेना, तब तक EWS का भी बनवा लेना और तब तक अपना OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट भी बनवा लेना, ठीक है। अभी के लिए अंडरटेकिंग अपलोड करोगे कोई दिक्कत नहीं है, अपन बच जाएंगे इस चीज से, है ना। फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो मैंने बता दिया है। एक और चीज, डायरेक्टली आप हमसे कनेक्ट केवल इंस्टाग्राम पे हो सकते हो, बाकी आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें जो भी अपडेट आती है हम आप लोगों को पहले मेंशन कर देते हैं। जैसे अभी आप लोगों को मैंने दिखाया ना क्या कैसा फॉर्मेट होता है, वो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे सेंड कर दूंगा। बाकी विपुल सर ऑफिशियल ये आपका टेलीग्राम चैनल है और एक CUT विद संस्कार, आप जाके दोनों को देख सकते हो, ठीक है। हाँ, कुछ और चीजें देख लेते हैं। अगर आप चाहते हो आपकी काउंसलिंग में हम थोड़ी और मदद कर पाएं तो आप हमारे काउंसलिंग में 1-to-1 काउंसलिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपको केवल 999 रुपीज का मिल जाएगा, ठीक है। इसमें भैया होने क्या वाला है, आपके जो भी सब्जेक्ट आप जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो, चाहे वो LLB हो चाहे वो MBA हो, आपके लिए कौन से टॉप 10 कॉलेजेस हो सकते हैं एंड आपके नंबर पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, आपको उसके लिए एक प्रॉपर काउंसलर मिलेगा। फॉर एग्जांपल LLB MBA के लिए आपके पास मैं ही रहूंगा, जिसमें आपको मैं प्रॉपर गाइड करूंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट कॉलेजेस रहेगा। तो आप इस भ्रम में नहीं रहो कि मेरा इस नंबर में BHU हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अगर हो पाएगा फुल सपोर्ट है, आपको हम BHU में करा देंगे, लेकिन अगर नंबर कम रहेंगे तो उससे बेटर यूनिवर्सिटीज आप लोगों को बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर टेस्ट नहीं मिल सकता तो IIIT लखनऊ MBA का बहुत बेस्ट है, पौंडीचेरी MBA का बहुत बेस्ट है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का बहुत बेस्ट है ना। तो वहां पे जहां पे चांसेस रहेंगे उन चीजों के बारे में आपको गाइड कर सकते हैं, तो आप हमारा काउंसलिंग बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो BHU की GDPI की भी तैयारी करना चाहते हैं वो भी हमारे GDPI के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जाके, ठीक है। यहाँ मैंने GDPI के बैच के बारे में भी चीजें मेंशन करके रखी हुई हैं, जो कि आपको 999 का पड़ जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। BHU के बारे में और इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो या सभी कॉलेजेस के बारे में, तो आपको सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और कुछ भी नहीं करना है। थैंक यू।